कराची में आज तीसरे रोज भी बादल बरसेंगे। बारिशें मजीद 2 रोज तक जारी रहने का इम्कान। अंदरूनी सिंध भी मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। बदीन, ठट्ठा, मीरपुर खास, बेनजीराबाद, थरपारकर में तेज बारिश मुतवक्के। बारिश के पानी में डूबे शहर वालों पर के इलेक्ट्रिक को भी रहम न आया। कई घंटों से बिजली बंद। कराची में नालों पर तजावुजात हटाने के लिए ऑपरेशन पीर को शुरू होगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की जेर सदारत कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में फैसला। नासिर शाह का कहना है पहले मरहले में ऐसी तजावुजात हटाई जाएंगी जहां कोई रिहाइश पजीर नहीं है। असद उमर का कहना है कराची में मसाइल के हल के लिए वफाक और सूबा मिलकर काम करेंगे। बैनुल-अक़वामी पार्लिमानी यूनियन की सदर गैब्रिएला कोएस बैरन 5 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गईं। IPU का वफ्द सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली समेत सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें करेगा। IPU की सदर का दौरा अहम पार्लिमानी और सफारती पेशरफ्त है। हुकूमत ने नवाज शरीफ की वापसी के लिए बरतानिया को खत लिख दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक खत मार्च में हाई कमिश्नर नफीस जिक्रिया ने लिखा। शहजाद अकबर कहते हैं बरतानिया को जमानत मनसूखी से आगाह कर दिया। नवाज शरीफ को लाने के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल करेंगे। शहबाज गिल बोले प्लेटलेट्स कम दिखाने के लिए EDTA केमिकल इस्तेमाल किया गया। हुकूमत को नवाज शरीफ की वापसी की तकलीफ ज्यादा होगी, ऐसे इकबाल का कहना है। अगर हुकूमत समझती है कि मेडिकल रिपोर्ट्स पर धोखा हुआ तो वजीर आजम और सूबाई वजीर सेहत इस्तीफा दे दें। जब मौलजी ने सर्टिफिकेट दिया तो नवाज शरीफ फौरी वापस आ जाएंगे। मरियम औरंगजेब ने कहा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग की तो हुकूमत सबूत क्यों नहीं देती। पेशावर इंतजामिया ने नान बाइयों के सामने घुटने टेक दिए। नान बाइयों को 10 रुपए की रोटी के वजन में 15 ग्राम कमी की इजाजत मिल गई। 150 ग्राम की रोटी 15 रुपए में फरोख्त होगी। नान बाइयों के पेशावर इंतजामिया से मुज़ाकरात में मामला तय हो गए। तीसरा टेस्ट और सीरीज पाकिस्तान के हाथ से निकलने लगी। ग्रीन कैप्स ने पहली इनिंग्स में सिर्फ 24 रन पर 3 विकेटें गंवा दी। शान मसूद 4, आबिद अली 1 और बाबर आजम 11 रन बनाकर आउट। इंग्लैंड ने 583 रन का पहाड़ खड़ा करके इनिंग्स डिक्लेयर की। जैक करॉली ने 267 और जोस बटलर ने 152 रन की यादगार इनिंग्स खेली। और ऑस्ट्रिया में मोटो GP के दिलचस्प मुकाबले। बाइकर्स ने एक दूसरे से आगे निकलने के लिए खूब जान लड़ाई। स्पेन की एस्कार्गो विला ने इवेंट में पोल पोजीशन हासिल कर ली। बाइकर्स के B ट्रैक होने से इवेंट मजीद दिलचस्प हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ये है 92 न्यूज़ और मैं हूँ उन्ज़ला इरफान और मैं हूँ अरूबा खान। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करते हैं कराची के मौसम की बात से। जी हाँ नाज़रीन, महकमा मौसमियात ने कराची में आज फिर कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का इम्कान जाहिर किया है। गुज़श्ता रोज होने वाली बारिश का पानी भी शहर में ताहाल मौजूद है। न्यू कराची समेत शहर की कई सड़कें बरसाती नाले ओवरफ्लो होने की वजह से ज़ेरे आब आ गई हैं। शहरियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी पर बात करेंगे। वकास बाकिर हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, बताइएगा शहर कायद में अभी निकासी आपका निज़ाम किस तरह से देख रहे हैं आप, और सड़कों की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत, मकामी हुकूमतों के नुमाइंदे और विफाक में इत्तेहादी जमातों के अराकीन कौमी और सूबाई असम्बली सिर्फ अपने दावों, ऐलानात और बातों तक महदूद है। कराची की सूरत हाल इस वक्त यह है कि मानसून के छठे स्पेल के तीसरे रोज भी कराची की कई शाहराएं ज़ेरे आब हैं। हैरानकुन बात यह कि बरसाती पानी की निकासी अब खुद हो गई, लेकिन जो इंतजामी नाअहली की वजह से बरसाती नाले और सेवरेज नाले
और जो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम हुआ, उसकी वजह से तीसरे रोज भी कराची के शहरी अजियत में हैं और कई इलाकों में लोग घरों में ही महसूर हैं। नॉर्थ कराची, न्यू कराची, गोधरा का इलाका जो सेक्टर 5 है, न्यू कराची के मुख्तलिफ सेक्टर हैं। गोधरा से न्यू कराची जाने वाली सिंधी होटल, नाला स्टाफ की जो मरकजी शाहराह है दो रोया, दोनों पर जो दोनों तरफ जो बरसाती नालों की वजह से जो सीवरेज नाला था वो ओवरफ्लो होने की वजह से शाहराहें ज़ेरे आब हैं और ट्रैफिक की रवानी मुकम्मल तौर पर बंद है। कारोबार जो गोधरा से लेकर सिंधी होटल और नाला स्टाफ तक रोड के दोनों तरफ जो सैकड़ों दुकानें हैं वो इस बरसाती पानी की वजह से आज नहीं खुल सकेंगी। इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि इतना ये लाखों नफूस की आबादी पर मुश्तमिल न्यू कराची का इलाका है, बल्दियाती नुमाइंदों, विफाकी और सूबाई हुकूमत के नुमाइंदों की नजरों से ओझल है और तीसरे रोज भी इससे जो नाला ओवरफ्लो होने की वजह से इसकी नकासी नहीं की जा सकी है। वो कि जो ये बरसाती नाला है, जो सीवरेज नाला है, इसकी जो ओवरफ्लो होने की बड़ी और बुनियादी वजह यही है कि इस नाले के अतराफ जो गैर कानूनी तामीरात की गई और तजावुजात कायम की गई। शहरी कहते हैं कि जो तजावुजात कायम की गई वो भी इन्हीं इदारों के अफसरान की मिली भगत से कायम की गई और आज शहरी जो है इसका खमियाजा भुगत रहे हैं। इस वक्त भी जो तीसरा रोज है और लेकिन न्यू कराची के मुख्तलिफ सेक्टर्स में यही सूरत हाल है कि बरसाती पानी की निकासी नहीं हो सकी। इसी तरह से शफीक मोड़ का जो शाहराह थी वो कदरे कुछ बेहतर सूरत हाल हुई है। आयशा मंजिल वाटर पंप चौरंगी की सड़क जो है उसको साफ किया गया है, लेकिन वो भी कुदरती तौर पर साफ हुई। कहीं महकमा बल्दियात की जो रैन एमरजेंसी थी उसके तनाजुर में कहीं कोई जो रैन एमरजेंसी के लिए मशीनरी और अमला नजर नहीं आया। ताहाल कराची में कोई भी काम नहीं किया गया है और महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई भी कर दी है। वकास बाकिर हमें आगाह कर रहे थे। वकास, आपका शुक्रिया। तो नाज़रीन, कराची के मसाइल कैसे ख़त्म किए जाएं, विफाक और सिंध हुकूमत ने सर जोड़ लिए। विफाकी वज़ीर असद उमर का ये कहना है कि पीर से शहर के 3 बड़े नालों पर तजावुज़ात के खात्मे की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इसके अलावा सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह कहते हैं मुतासरा अफराद के मुतबादल रहाइश का बंदोबस्त किया जाएगा। इस रिपोर्ट में जानिए। नालों की सफाई समेत कराची के मसाइल का हल कैसे निकाला जाए। सीएम हाउस में विफाकी और सिंध हुकूमत की राब्ता कमेटी की बड़ी बैठक लगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और विफाकी वजीर असद उमर समेत विफाकी और सूबाई वज़रा शरीक हुए। तरक्याती मंसूबों, कराची में बारिशों से पैदा सूरत हाल, मुस्तकबिल में नालों की सफाई के अलावा दीगर उमूर पर बात की गई। इजलास के बाद कराची में एक तकरीब से खिताब में विफाकी वजीर असद उमर ने बताया कि कराची के 3 बड़े नालों पर तजावुजात के खात्मे की कार्रवाई शुरू होगी। जो हुई हुई है उनको खाली कराना है ताकि जो 3 बड़े नाले हैं और 2 हमारे लियारी रिवर और मलीर रिवर और महमूदाबाद गुज्जर नाला और औरंगी, ये 3 बड़े नाले जो हैं इनके ऊपर तरजीह बुनियाद पर काम करना है। असद उमर बोले कि तामीराती शोबे की तरक्की के लिए वजीर आजम खुद दिलचस्पी ले रहे हैं। आइंदा आने वाले दिनों में इस इंडस्ट्री के अच्छे दिन होंगे। मुल्क में करोड़ों नए घर बनाने की जरूरत है। पाकिस्तान में इस वक्त हाउसिंग का जो बैकलॉग है वो 1 करोड़ घरों से ज़्यादा है। तो अगर आप ये कर भी लें तो उसके बावजूद भी बहुत सारे लाखों लोग ऐसे होंगे जिनके पास नहीं